जय हिंद। मध्य प्रदेश के मोरैना में जन्मा एक क्लर्क का लड़का जो 9वीं 10वीं 11वीं में नकल मारकर किसी तरह से पास हुआ। जब 12वीं की परीक्षा आई तो उसमें नकल नहीं चली, इसलिए वो फेल हो गया। पर आखिरकार वो एक आईपीएस अधिकारी बन गया और इस आईपीएस का नाम है मनोज कुमार शर्मा। ईमानदार पिता जो एक क्लर्क थे वो एक भ्रष्ट अधिकारी को पीटने के कारण सस्पेंड हो गए। खुद मनोज 12वीं में फेल हो गए। फिर उसके बाद कई तरह की परेशानियां और अपने भाई के साथ मिलकर उन्होंने तय किया कि अब वो टेम्पू चलाएंगे। 12वीं में फेल इसलिए हुए थे क्योंकि एक ईमानदार अधिकारी ने उनके परीक्षा केंद्र पर नकल नहीं चलने दी। उन्होंने सोचा जब इस अधिकारी की इतनी चलती है तो यही इसी स्तर का अधिकारी क्यों ना बना जाए, और उन्होंने फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने की ठान ली। मनोज पहले मध्य प्रदेश की सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, पर फिर बाद में यूपीएससी की तैयारी करते हैं। इस दौरान उन्हें एक लड़की पसंद आती है। लड़की साफ कह देती है कि सबसे पहले एक सफल व्यक्ति बनो, तब मुझसे शादी कर पाओगे। फिर फाइनली मनोज पहुंचते हैं यूपीएससी के इंटरव्यू में। अपने आखिरी प्रयास में जब वो यूपीएससी के इंटरव्यू में पहुंचे तो बोर्ड ने वही सवाल उनके सामने रख दिया कि आप 12वीं में फेल क्यों हुए। जवाब बड़ी ईमानदारी से दिया कि सर, क्योंकि उस वर्ष नकल नहीं चली थी इसलिए मैं फेल हो गया। बोर्ड के मेंबर हैरान, पर जब बाकी के सवालों के वो जवाब देते चले गए तो फाइनली वो यूपीएससी क्वालिफाई कर गए और बन गए एक आईपीएस अधिकारी जो इस समय मुंबई में एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस के पद पर तैनात हैं। उन पर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम है 12वीं फेल। जय हिंद। मनोज कुमार शर्मा नाम का लड़का कैसे एक चपरासी, एक 12वीं फेल, एक छोटी छोटी नौकरी करने वाले लड़के से सीधा आईपीएस अधिकारी बन गया। ये जो स्ट्रगल थी, ये जो चुनौतियों भरा रास्ता था, वो इतना आसान नहीं था। मनोज कुमार शर्मा के ऊपर फिल्म बनी है 12वीं फेल, जो कि विदु विनोद चोपड़ा ने बनाई है और काफी ज्यादा इस फिल्म की चर्चाएं हो रही हैं। मनोज कुमार शर्मा का जीवन आखिर कैसा रहा, इसके बारे में हम बात करेंगे। उनकी कठिनाइयों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप सबसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारी वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक कॉमेंट कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और इसके साथ अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। तो मनोज कुमार शर्मा जो कि एक आईपीएस अधिकारी हैं, वो मध्य प्रदेश के मुरैना के रहने वाले हैं। छोटे थे, एक गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ। पिता क्लर्क हुआ करते थे। पिता स्टेट के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एक ईमानदार क्लर्क के तौर पर नौकरी करते थे। किसी बात पर अपने सीनियर अधिकारी जो कि एक भ्रष्ट व्यक्ति था, उससे लड़ाई हो गई और उसको पीटने के इल्जाम में उन्हें नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। इस बीच मनोज कुमार शर्मा की पढ़ाई चल रही थी। 9वीं की परीक्षा पास कर ली, 10वीं की परीक्षा पास कर ली, 11वीं भी पास कर ली और ये तीनों परीक्षाएं उन्होंने नकल मारकर पास की थी। उनके मन में यह था कि अब 12वीं की परीक्षा आएगी तो 12वीं भी नकल मारकर ही पास हो जाएगी। मनोज का सपना था चपरासी बनना। 12वीं में भी नकल चलाने के लिए उन्होंने एक ऐसा स्कूल, एक ऐसा सेंटर चुना जहां पर नकल चल सके, इसलिए उन्होंने वहां पर एडमिशन ले लिया। और फाइनली जब 12वीं का एग्जाम जिस दिन था उस दिन वहां पर एक ईमानदार अधिकारी आकर बैठ गया। शुरुआत में प्रिंसिपल ने एक इशारा किया कि थोड़ी देर में जब ये अधिकारी चले जाएंगे उसके बाद नकल शुरू करवाई जाएगी, और वो अधिकारी पूरे 3 घंटे परीक्षा केंद्र पर वहीं पर जमकर बैठ गया, जिस वजह से तीनों घंटे नकल नहीं चल सकी और मनोज इस परीक्षा में फेल हो गए। सिर्फ हिंदी की परीक्षा एक ऐसी थी जिसमें वो पास हुए, बाकी सभी एग्जाम में मनोज बुरी तरह फेल हुए और इसके साथ ही उनके जो साथी थे वो भी पूरी तरह से फेल हो गए। अधिकारी का नाम था दुष्यंत सिंह, जो बेहद ईमानदार व्यक्ति था। फिलहाल फेल होने के बाद मनोज भी काफी डिप्रेस्ड थे। ऐसे में मनोज ने सोचा कि किसी भी तरह से अपने परिवार का पेट पालने के लिए उन्हें मदद करनी चाहिए। मनोज अपने भाई के साथ मिलकर एक टेम्पू चलाने का प्लान बनाते हैं और वो इस प्लान को एग्जीक्यूट करने लग जाते हैं। पर जो बस माफिया होता है उन्हें उनका ये आइडिया पसंद नहीं आता और इसी बात को लेकर
एक विधायक के गुर्गों से उनकी लड़ाई हो जाती है। भाई की जब मार पिटाई विधायक के गुर्गों से हुई तो मामला पुलिस तक पहुंचा और फिर मनोज के मन में आया क्यों ना उस अधिकारी के पास जाकर मिला जाए जो मेरी परीक्षा में आकर बैठ गया था, क्योंकि वो एक ईमानदार व्यक्ति था। मनोज उस अधिकारी के पास पहुंचे, उस अधिकारी ने मदद भी की, भाई को छुड़ाया भी। उसके बाद मनोज ने अपनी पूरी व्यथा उस अधिकारी को बताई। उस अधिकारी को कहा कि सर, मैं आपकी वजह से 12वीं में फेल हो गया था, पर फिर भी मैं आपके जैसा ईमानदार अधिकारी बनना चाहता हूं। उस अधिकारी ने कहा कि मनोज, अगर तुम जीवन में मेरे जैसा कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें ईमानदारी से परीक्षा देनी पड़ेगी, ईमानदारी से पास होना पड़ेगा और जीवन की चुनौतियों को इसी तरह से पार करना पड़ेगा। यह सब सुनकर मनोज ने अपने जीवन में ठान लिया कि मैं अब परीक्षा में कभी नकल नहीं मारूंगा। इसके बाद उन्होंने 12वीं की परीक्षा दी। परीक्षा में नकल भी चली, पर उन्होंने नकल नहीं मारी, बल्कि ईमानदारी से पेपर देकर पास हुए। अब मनोज अपने मन में ठान चुके थे कि उन्हें किसी भी तरह से एक अच्छा ईमानदार प्रशासनिक अधिकारी बनना है। वो अपने घर में बताते हैं कि मैं अब एसडीएम बनना चाहता हूं। और ये बात जब उनकी दादी सुनती है तो वो अपनी सारी जमा पूंजी मनोज को दे देती है। मनोज ग्वालियर जाने का फैसला करते हैं, घर से निकल जाते हैं, पर जैसे ही वो ग्वालियर पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है कि जो पैसा उनकी दादी ने उन्हें दिया था वो सारा पैसा चोरी हो चुका है, या यूं कहें गुम हो चुका है। उसके बाद मनोज के लिए समस्याएं कम नहीं थी। घर फोन इसलिए नहीं कर सकते थे क्योंकि घर में आर्थिक तंगी पहले ही चल रही थी। मनोज ने सोचा कि यहां पर अलग अलग लोगों से जाकर मिलता हूं, उन्हें कहता हूं कि मैं आपके बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगा। जब ये बात उन्होंने कुछ लोगों से कही तो कुछ लोग तैयार हो गए अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए, पर जिस स्तर पर मनोज इस काम को करना चाहते थे, मनोज उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए। फाइनली मनोज को यह आइडिया ड्रॉप करना पड़ा। इसके बाद छोटी मोटी नौकरियां ढूंढने लगे और फाइनली उनकी नौकरी लगी एक लाइब्रेरी में। ग्वालियर की मध्य भारतीय हिंदी साहित्य सभा में मनोज को नौकरी मिल चुकी थी। इसके बाद वहां पर हर वीकेंड पर एक कवि सम्मेलन हुआ करता। एक दिन एक कवि किसी वजह से अपने घर नहीं जा सके, जिसके बाद वो वहीं रुक गए और उसके बाद उन्होंने मनोज से कहा कि तुम मुझे साबुन और तेल ला कर दो। मनोज ने कहा कि सर, मैं नहाता नहीं हूं, मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान देता हूं, इसलिए मेरे पास साबुन तेल नहीं है। जब कवि ने यह बात सुनी तो उन्होंने कहा कि एक दिन तुम जरूर एक बड़े सफल व्यक्ति बनोगे। ये सुनकर मनोज खुश हुआ, पर खुशी ज्यादा लंबी नहीं थी। कुछ समय बाद मनोज को पता चलता है कि मध्य प्रदेश की सिविल सेवा परीक्षा अगले 3 साल नहीं होगी, जो सुनकर वो निराश हो जाते हैं। उसके बाद उनकी मुलाकात होती है प्रीतम पांडे नाम के शख्स से। प्रीतम पांडे के पिता ने उन्हें कहा था कि तुम मध्य प्रदेश की सिविल सर्विसेज परीक्षा को छोड़कर यूपीएससी की तैयारी करो। यह बात मनोज के कानों में पड़ी तो उन्होंने भी सोचा क्यों ना यूपीएससी की तैयारी की जाए। पता चला कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली मुखर्जी नगर जाना पड़ेगा। बस मनोज का फिर अगला पता था दिल्ली का मुखर्जी नगर। उसके बाद कहीं पर झाड़ू मारी, कहीं पर कुत्ता घुमाया और किसी लाइब्रेरी में काम किया। एक लाइब्रेरी में नौकरी मिली और यहाँ पर तनख्वाह भी ठीक थी। कुछ दिनों बाद लाइब्रेरी में उन्हें कहा गया कि तुम यहाँ की रद्दी बेचकर आ जाओ। मनोज जब रद्दी बेचने गए तो वो रद्दी बिकी 4800 रुपए की। जब वो वापस आए और उन्होंने लाइब्रेरी वाले को 4800 रुपए पकड़ाए तो उन्होंने कहा कि तुमने जरूर इसमें गड़बड़ की है, भ्रष्टाचार किया है, क्योंकि पिछली बार जब ये रद्दी बिकी थी तो 6000 रुपए मिले थे। मनोज ने कहा कि सर, मैं अब बिल्कुल भी गलत काम नहीं करता हूं और ना ही किसी गलत दिशा में जाता हूं, इसलिए मैं आपकी नौकरी तो छोड़ ही रहा हूं, पर यह भी आपको बता रहा हूं कि मैंने आपके इस काम में बिल्कुल भी भ्रष्टाचार नहीं किया है। अब मनोज और नौकरियां ढूंढने लगते हैं। एक आटा चक्की पर काम मिल जाता है, इसके साथ ही कुत्ता घुमाने की नौकरी भी मिल जाती है। इस बीच वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने लगते हैं। वहां पर श्रद्धा जोशी नाम की एक लड़की जो कि उत्तराखंड से आती है, वो जब इंस्टीट्यूट वालों से कहती है कि मुझे कोचिंग चाहिए और हिंदी माध्यम से ही मैं यूपीएससी क्रैक करना चाहती हूं, तो उसे सलाह दी जाती है कि मनोज नाम का एक लड़का यहाँ पर पहले से तैयारी कर रहा है, उसका प्रीलिम्स भी क्वालिफाई हो चुका है, इसलिए तुम उससे जाकर मिलो। श्रद्धा मनोज से मिलती है। उसके बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है, पर श्रद्धा को यह नहीं पता था कि मनोज का जो बैकग्राउंड है, पारिवारिक बैकग्राउंड, वो किस तरह का है। तो मनोज आटा चक्की में काम किया करते, नेहरू विहार में रहा करते, वहीं श्रद्धा मुखर्जी नगर में रहा करती। 800 मीटर की दूरी है दोनों इलाकों के बीच में। एक दिन श्रद्धा रात को अपने कमरे से, अपने घर से बाहर निकलती है। वो देखती है कि मनोज सड़क पर कुत्ता घुमा रहा है। हालांकि मनोज ने अभी तक श्रद्धा को नहीं बताया था कि मैं कुत्ता घुमाता हूं और इस एवज में मुझे पैसे भी मिलते हैं। मनोज को प्रति कुत्ते के हिसाब से 400 रुपए महीना मिला करते थे और मनोज महीने में रोजाना 5 कुत्ते घुमाया करते थे। इससे उनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। जब श्रद्धा को इस बात का पता चला तो नाराज होने के बजाय उन्होंने
मनोज को अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी ज्यादा आर्थिक तंगी से जूझ रहे हो और अब कुत्ता घुमाने में मैं भी तुम्हारा सहयोग करूंगी, मैं भी कुत्ता घुमाया करूंगी। हालांकि दोनों के बीच में एक बात अभी तक क्लियर थी कि शादी तभी होगी जब जीवन में सफल बन जाएंगे। तो मनोज को यह साफ था कि अगर सफल व्यक्ति नहीं बना तो श्रद्धा से शादी नहीं होगी। मनोज श्रद्धा से प्यार करने लगे थे, मगर श्रद्धा कहती थी कि अभी हमारे बीच सिर्फ दोस्ती है, इससे ऊपर कुछ नहीं। अब मनोज का सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट देने के लिए वो परीक्षा केंद्र में गए। जब परीक्षा देने लगे तो उन्हें लगभग सभी सवालों के जवाब आते थे। उसमें एक सवाल आया टूरिज्म के ऊपर, जिसे मनोज ने समझा टेररिज्म। सवाल था टूरिज्म इन इंडिया। मनोज ने सोचा टेररिज्म इन इंडिया और मनोज पूरा सवाल लिख कर आ गए। जब वो वापस घर पर पहुंचे तो श्रद्धा से जब डिस्कस किया तो श्रद्धा ने बताया कि ये टूरिज्म इन इंडिया वाला सवाल था, जो कि पूरी तरह गलत हो चुका था। मनोज के सपनों पर इस बार भी पानी फिर चुका था और वो इस बार यूपीएससी की परीक्षा में फेल हो चुके थे। इस बीच मनोज की डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति से मुलाकात हो चुकी थी और सभी यूपीएससी के अभ्यर्थी जो हिंदी माध्यम से परीक्षा देते हैं वो जानते होंगे कि डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति कौन है। और इस समय तो वो एक वर्ल्ड फेमस शख्सियत बन चुके हैं, क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर टीवी पर वो छाए रहते हैं। विकास दिव्यकीर्ति से मनोज पहले इलाहाबाद में भी मिल चुके थे। मनोज ने इलाहाबाद में मुलाकात के दौरान विकास दिव्यकीर्ति को कहा था कि सर, मैं आपके साथ दिल्ली जाना चाहता हूं। उस समय विकास दिव्यकीर्ति को लगा कि शायद ये शख्स मेरे साथ कुछ ज्यादा ही चेप हो रहा है, इसलिए उन्होंने दूरी बनाना बेहतर समझा। मनोज को भी लगा कि शायद विकास दिव्यकीर्ति को मेरी बात अच्छी नहीं लगी। उसके बाद मनोज जब दिल्ली आए तो उन्होंने विकास दिव्यकीर्ति से दूरी बनाकर रखी, पर बाद में फिर से डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति के संपर्क में आए और इस बार उन्होंने अच्छे से यूपीएससी की परीक्षा दी। चौथे अटेम्प्ट में जब वो यूपीएससी की परीक्षा देने के लिए पहुंचे, इंटरव्यू हॉल में सबसे पहला सवाल ही उनसे यह किया गया कि आप 12वीं में फेल कैसे हो गए। 12वीं में फेल होने की बात का जवाब देते हुए मनोज ने कहा कि सर, उस साल परीक्षा में नकल नहीं चली थी, इसलिए मैं 12वीं में फेल हो गया। पूरे का पूरा बोर्ड हैरान रह गया। इसके बाद बोर्ड ने यह भी कहा कि आपकी हिंदी अच्छी नहीं है, यहाँ पर बहुत अच्छे पढ़ने वाले, बहुत अच्छी बैकग्राउंड के स्टूडेंट आते हैं, तो आपको हमें क्यों रखना चाहिए। मनोज बोर्ड में कहते हैं कि मुझे सर प्यास लगी है, पानी पीना है। पानी एक कांच के गिलास में आता है। उसके बाद मनोज कहते हैं कि मैं कांच के गिलास में पानी नहीं पीता, मैं स्टील के गिलास में पीता हूं। बोर्ड के मेंबर नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं पानी तो पानी है, चाहे कांच के गिलास में पियो या स्टील के गिलास में पियो। तो मनोज उसी बात का जवाब देते हुए कहते हैं कि सर, जब पानी तो पानी है, चाहे कांच में पियो या स्टील में पियो, तो भाषा का अंतर भी कोई बड़ा नहीं है। जवाब हिंदी में दो या अंग्रेजी में दो, काम करना है, देश की सेवा करनी है, उसके लिए किसी भी भाषा में जवाब दिया जा सकता है, इंटरव्यू दिया जा सकता है। ऐसे में बोर्ड के मेंबर काफी मनोज से प्रभावित हुए, जिसके बाद मनोज का सिलेक्शन साल 2005 में आईपीएस में हुआ और वो एक आईपीएस अधिकारी बन गए। कैडर मिला महाराष्ट्र। इस बीच श्रद्धा को उत्तराखंड में नौकरी मिल चुकी थी, वो वहां पर एसडीएम बन चुकी थी। इसके बाद इस कपल की शादी हुई, जो एक सफल शादी भी साबित हुई। श्रद्धा ने बाद में उत्तराखंड की नौकरी छोड़कर यूपीएससी का एग्जाम दिया और एक आईआरएस अधिकारी बन गई। मनोज पुलिस में अलग अलग पदों पर रहे, उसके बाद सीआरपीएफ में भी अधिकारी रहे। उनके एक दोस्त ने साल 2019 में, अनुराग पाठक जिनका नाम है, उन्होंने फोन किया। अनुराग पाठक डिप्टी कमिश्नर है जीएसटी में और वो पुराने दोस्त है मनोज के। उन्होंने कहा कि क्यों ना मैं तुम्हारे ऊपर एक किताब लिखूं, तुम्हारा जो जीवन है वो चुनौतियों से भरा हुआ है, मैं इस पर किताब लिखना चाहता हूं। मनोज ने हामी भर दी। इसके बाद किताब लिखी गई और फाइनली विधु विनोद चोपड़ा से संपर्क किया गया। विधु विनोद चोपड़ा जो कि फिल्मों के एक जाने माने डायरेक्टर हैं, उन्होंने जब ये किताब पढ़ी तो वो अपने आप को रोक ही नहीं सके। वो बार बार मनोज को फोन करते रहे और कहते रहे, मनोज मैं इस पर फिल्म बनाना चाहता हूं। साथ ही उन्होंने एक बात और कही कि अगर मुझे कहीं भी लगा कि ये फिल्म सक्सेसफुल फिल्म नहीं बनेगी या ये फिल्म बोरिंग हो जाएगी तो मैं फिल्म को वहीं पर रोक दूंगा। पर इसके बाद फिल्म बनी भी और साल 2023 के अक्टूबर महीने में रिलीज भी हुई। यूपीएससी एस्पायरेंट्स के साथ ही समाज में जितने भी लोग हैं वो इससे इंस्पिरेशन ले रहे हैं। मनोज कुमार शर्मा के जीवन से इंस्पिरेशन लेकर कई लोग यूपीएससी का एग्जाम भी दे रहे हैं और उन्हें अपने आइडियल के तौर पर भी देख रहे हैं। जय हिंद।